हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों की जुबानें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहती हैं, वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। देखें, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने का समर ये है कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। और जमीन में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले ऐसे हैं कि जैसे हम आसमां की तरफ जब देखते हैं तो सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, तो आसमान कितना खूबसूरत नजर आता है। इसी तरह जो जमीन पे जिक्र करते हैं, आसमान वाले जमीन की तरफ देखते हैं कि देख लो, आज फुला मुकाम पर एक जगह रोशन है और वो सितारे की तरह रोशन है, क्योंकि उस जगह पे कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है। तो जहां जहां मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, वो जगह रोशन हो जाती हैं। और आसमान वाले जमीन की तरफ देखते हैं कि देखो, जमीन कितनी खूबसूरत हो गई है, कि जमीन कितनी रोशन हो गई है, कि वहां मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आसमान वाले जिक्र करने वाले लोगों के घरों को ऐसे रोशन देखते हैं जैसे जमीन वाले आसमां पर सितारों को रोशन देखते हैं। इसीलिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गफलत और मासियत की यानी गुनाहों की बिजलियां मोमन और गैर मोमन दोनों पर गिरती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने वालों पर नहीं गिरती। यानी अगर कोई बंदा गुनाह में मुलव्वस होता है, गफलत का शिकार होता है, तो वो मासियत में पड़ जाता है, उस पर गफलत और मासियत की बिजलियां गिरती हैं। और जब वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की बरकत से महफूज हो जाता है। इसीलिए हजरत अबू ज़करिया अलैहि रहमा आप इरशाद फरमाते हैं कि जिक्र करने वालों के पास बैठा करो, क्योंकि उन्होंने बादशाह के दरवाजे को थाम रखा है। जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं वो बादशाह के दर पे बैठे हुए हैं और बादशाह के दरवाजे को थामा हुआ है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करें और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने वालों की मजलिस में भी बैठें।